हाय बच्चों, तो फाइनली आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक उच्च 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा द्रव। सेकंड प्रश्न है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सातवां प्रश्न है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आठवां प्रश्न है प्रत्येक वस्तु अपनी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहती है वरना ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न इसका ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा है प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां प्रश्न हो जाएगा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। और सातवां प्रश्न हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला है शुष्क बर्फ। इसका आंसर हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। पास्कल। इसका आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक है 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड। श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। गाजर घास पार्थेनियम। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और सभी का आंसर बगल में लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाई का ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां प्रश्न है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार्य कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले देखिए प्रश्न 5 है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देना। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा तापमान। अगला प्रश्न 6वां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डालना दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होगा। अगला प्रश्न 7वां है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना सबसे पहला पॉइंट द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरे पॉइंट में करना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन का प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो ये हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला प्रश्न 8वां है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला प्रश्न 10वां है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 11 है एलियोरिक ऊतक
कि कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें सबसे पहला पॉइंट अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरा पॉइंट भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो एक साइड हेडिंग डालना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी बस द्वारा तय की गई पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन बस द्वारा तय की गई पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी कार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्का, और चौथा है 1 किलो का लोहे का टुकड़ा, 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका आंसर करना में पहले का हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का आंसर हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, और चौथे का आंसर हो जाएगा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 14 का आंसर। अगला प्रश्न 15 देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट दुग्ध मापी, जो दूध के किसी नमूने की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। तो हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। एक साइड हेडिंग डालना है पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा हो जाएगा बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका आंसर करना सबसे पहले हमें लिख देना जो दिया है m बराबर 1500 किलोग्राम, यू प्रारंभिक वेग दिया 8.33 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर में दिया तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी 16.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का फॉर्मूला लगाना है w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1500 इंटू 16.67 का होल स्क्वायर माइनस 8.33 का होल स्क्वायर। एंड इस पूरे को सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 750 गुणे 200 8.5, इनका आपस में गुणा कराने पे आंसर आएगा 15 63 75 जूल। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर करना सबसे पहला पॉइंट लिखना है छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला करना हमें Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, इसका आंसर हो जाएगा Na2S, और चौथा दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर करना है हमें CaCO3। तो आप लोग 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 21 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना हमें किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P = m × डेल्टा v के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखिए कोई 4। तो इसका आंसर करना है सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा पॉइंट करना है कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट हमें करना है ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर
शेयर कर दीजिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपका अंग्रेजी का पेपर असली इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है।